चलिए है दोस्तों, हम चंदन सर, मैथ फिनिशर वाई चंदन सर आते हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए। 2014 में पूछे गए हैं जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, उस ऑब्जेक्टिव पे पहले हम लोग ध्यान देंगे। और यहाँ पे सेकेंड सिटिंग, जिस बच्चे के पास क्वेश्चन बैंक होगा वह बच्चे जाकर के आसानी से देख सकते हैं ये क्वेश्चन बैंक है, चाहे कोई भी क्वेश्चन बैंक हो। आप जाकर के 2014 सेकेंड सिटिंग क्लास 10th के बच्चों के लिए है ये। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे कि पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ये प्लस 5x का मूल्य हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। आते हम यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या कि a बराबर कितना होगा तो 1 होगा, b बराबर कितना होगा तो -3 होगा, c बराबर कितना होगा 5 होगा। तो बोला गया है कि ये अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा ये होता है, यानी मूलों का क्या होता है योगफल, और अल्फा इंटू बीटा होता है मूलों का गुणनफल जो c बटा a होता है। तो इसका वैल्यू देख रहे हैं क्या कि माइनस और माइनस में 3 बटा में कितना हो जाएगा 1 बराबर में कितना हो जाएगा 3/1 यानी 3 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये c बटा a का मतलब है कि c का वैल्यू हमारा कितना है 5 और यहाँ पे 1 बराबर पे 5 हो गया। तो ये देखते हैं क्या कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर में लघुत्तम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा तो क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी ये हो जाएगा कितना 3। बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है तो इतना हो गया, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 हो गया। अब ये देखते हैं क्या कि ये हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ है तो ऑप्शन नंबर ये देखते हैं कि ए नंबर पे है, तो आपका आंसर भी ए नंबर सही है। आते हैं अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है क्या द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक निकालिए। तो हम आसानी से लो क्लास में जो पढ़े हैं गुणनखंड x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे कि इसका फर्स्ट इंटू लास्ट में गुना करेंगे। तो फर्स्ट इंटू लास्ट में गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखते हैं 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब पूरा हम डिटेल्स नहीं बताएंगे, बस यहाँ पे हम गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड कर देंगे तो आसानी से हमारा निकला जा सकता है। पूरा अब हम द्विघात विधि से बनाएंगे तो समय लगेगा, इसलिए हम यहाँ पे ये वाला मेथड भी आएंगे 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल 0। बहुआ ये बताओ कि यहाँ तुम जोड़ोगे तो ये 3x आ जाएगा, गुना करोगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ 2 x है 1 x है तो कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 होगा, और यहाँ 1 तो x प्लस 2 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये को एक जगह कर देंगे x प्लस 1 इक्वल 0। तो ये x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0। तो बराबर के उस साइड लेके जाएंगे तो -2 होगा और यहाँ से आ जाएगा -1। तो इसका ऑप्शन देखते हैं -2 और -1 कहाँ है। -2 और -1 हमारा यहाँ है, आगे पीछे से कोई बहस नहीं है। अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा दिया है, हम लोग लिखेंगे तो लिखते रह जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन बैंक है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को आगे रखिए और वहां पे जिस प्रकार से मैं पढ़ रहा हूं वहां पे केवल सुनिए और देखिए कि हाँ ये क्वेश्चन है या नहीं। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, देखिए 1 घंटा और कितना लग रहा है इनको 3 घंटा और 5 घंटे का समय लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय कितना होगा। आइए अब हम क्या करेंगे कि ये तीनों को एलसीएम लेंगे। अब लो क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि एलसीएम देखिए, एलसीएम आसानी से यहाँ पे 1 3 5 का अगर नहीं निकलता है तो हम लोग क्या करते हैं तो सब में गुना करते हैं। तो यहाँ भी गुना कर दीजिए, एलसीएम इक्वल 1 गुना 3 गुना में 5 यानी आ गया 15, और आवर लिखा हुआ है तो हम भी आवर लिख देंगे। तो ये हमारा 15 यानी ऑप्शन देख रहे हैं तो डी नंबर इज द राइट आंसर, इसका भी डी सही होता है। चलते हैं हम लोग बोर्ड को क्लीन करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। अब वो काहे बेकार है इस चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि 3 4 0 3 4 5 का बहुलक होगा। तो बहुलक होगा तो ऑप्शन दिया हुआ है 3, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 4 पॉइंट यानी 16 और सी में दिया है 4 और डी में दिया है 3.5। अब ये देखिए यहां पे आंसर देखेंगे तो ये दिया होगा लेकिन ये गलत। देखते हैं कि बहुलक क्या कहता है। तो जो अंक बार बार आए, चाहे जो आंकड़ा बार बार आता है तो उसे बहुलक कहते हैं। तो देखते हैं क्या कि 3 की संख्या 2 बार आया है, 4 की संख्या 2 बार आया है, तो एक शेर, एक जंगल में एक शेर रहता है, यहां पे 2 शेर आ गया है तो कोई नहीं रहेगा। इसलिए ये क्वेश्चन हमारा क्या है, गलत है। या तो जंगल को क्या करो, हटा दो, और नहीं तो एक शेर को हटा दो। तो देखते हैं क्या कि ये क्वेश्चन, ये प्रश्न गलत है। फिर काहे गलत है इस चीजों को जानने के लिए हम डिटेल्स क्लास में आएंगे तो हम आप लोग को बताएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह प्रश्न गलत है, ऐसा प्रश्न अब नहीं किया जाएगा चूंकि आप लोग पटना बोर्ड से बिलोंग करते हैं, इसलिए कभी कभी गलत तो होगा ही। अब यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि 5वां कह रहा है क्या कि सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग होते हैं तो देखते हैं क्या कि आप लोग पढ़े होंगे समरूप, सर्वांगसम, सी में दिया है समानुपाती, डी में दिया हुआ है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आइए सभी वृत्त या सभी वर्ग, सभी त्रिभुज आते हैं, सभी वर्ग समरूप हो सकता है। सर्वांगसम तब होगा जब वह अपने एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक ले। सभी वर्ग हम समरूप कहेंगे, सर्वांगसम नहीं कहेंगे। सर्वांगसम का मतलब यह होता है कि वह एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक ले। यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के जैसा पढ़ेंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है क्या कि बिंदुओं -10 6 तथा 6 - 10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक है। आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं। -8 -8, बी में दिया -8 4, सी में दिया 2 4 और डी में दिया है -2 और -2। तो इस चीजों को अब हम लोग समझेंगे। कहता है बिंदु चाहे बिंदुओं इतना और इतना के बीच में क्या करना है, तो उनका मध्य बिंदु निकालना है। ये आपका है, यहाँ पे P हो गया, यहाँ Q हो गया, यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना है, तो -10 6 है और यहाँ पे 6 और -10 है। और कहता है क्या मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, मध्य का मतलब होता है बीचों बीच। अब ये PQ हम यहाँ पे R लिख लिए, तो PQR। अब इसका R का निर्देशांक, R के निर्देशांक
तो मैं बताया हूं कि इसका पहला जोड़ के 2 से भाग, तो -10 + 6/2, यहाँ पे 6 प्लस माइनस -10/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -4/2 -4/2, फिर सॉल्व करेंगे तो -2 और -2 आया। चूंकि ये मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला है और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग और इस क्वेश्चन पे बार बार इस चीजों को प्रयास करें। और कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिखें, हम आपके प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, फिर हम इतना बड़ा हम लिखेंगे नहीं इसको। कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए। आओ बुआ, ये वृत्त है, ये R है, नेक्स्ट वाले वृत्त को कह रहा है कि तुम 3 गुना करो, तो लीजिए यहाँ पे 3R कर दिए। इससे ये 3 गुना है कि नहीं? तो है। तो नए और पुराने वृत्तों का अनुपात बताइए। नए तो नया तो ये हो गया, पुराना ये है, ये हमारा पुराना है और ये हमारा नया है। तो पहले नया का चर्चा किया है, तो नए वृत्त की परिधि, नए चाहे अनुपात कर लेते हैं, अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? नए वृत्त की परिधि बटा पुराने वृत्त की परिधि। तो नए के लिए क्या हो जाएगा? तो 2 पाई और 3R, और पुराने के लिए 2 पाई R। तो 2 से 2 कट गया, R से R भी कट गया, 3/1 यानी 3:1। ऑप्शन देखते हैं क्या है या नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, किसी घटना की परिकता नहीं हो सकती है। किसी घटना की परिकता नहीं होती है, ऐसा करो, नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 0.1 -7, डी नंबर है 0.2। आप अगर बैक की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए। मैं जब आपको परिकता पढ़ाया है तो उसमें ये चीज पहला ही एक्सप्लेन किए हैं कि परिकता का मान कभी माइनस में नहीं होता है। तो जहां माइनस दिखाई दे रहा है वहां इसको क्लिक कर लीजिए, ये होबे नहीं करेगा। फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए में दिया 0 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया 30 डिग्री, ऑप्शन सी में दे रहा है 45 डिग्री, ऑप्शन डी में दे रहा है 60 डिग्री। अब ये बोल रखा है तो देखिए इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 है तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 2/√3। अब सेक के गली में जाके वैल्यू इसका देखेंगे कि सेक के गली में इसका वैल्यू होता कितना है। सेक के गली में जाकर के देखेंगे कि इसका वैल्यू होता कितना है। तो सेक 30 डिग्री, चूंकि cos 60 डिग्री का वैल्यू सबको पता है कि 2/√3 cos 60 का वैल्यू देखेंगे
चूंकि आप लोग को जो वैल्यू बताया गया होगा, देखिए यहाँ पे बताया गया होगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू, ये साइन 0 डिग्री है, फिर यहाँ पे कॉस 0 डिग्री, थीटा थीटा, ये देखते हैं क्या कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 डिग्री, ये आ जाएगा 30 डिग्री, उसके बाद में ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। निकालिए लो, तो ये हमारा 0 हो जाता है, 1/2 हो जाता है, 1/√2 होता है, ये हमारा हो जाएगा √3/2 होता है। तो ये देखते हैं क्या कि ये हमारा 1 होता है, तो फिर ये 1 हो गया, तो ये √3/2 हो गया, 1/√2 हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। तो देखते हैं ना कि कॉस का उल्टा सेक होता है बोस। तो सेक देखते हैं क्या कि इसको जब पलट देंगे तो 30, देखिए आ गया कि नहीं, 2 बटा हमारा √3 हो रहा है कि नहीं। तो सेक के गली में जा करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, सेक 30 डिग्री। अब ये सेक से सेक कट गया, अभी हम काट रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं होता है। ये थीटा इक्वल 30 डिग्री आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम लोग आगे बढ़ते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑब्जेक्टिव का 10 क्वेश्चन है, सारे बच्चे समझ गए होंगे। मैं यहाँ पे फॉर्मूला निकाल दिया, कैसे निकाला आप भी वैसा सीखिए, और नहीं तो डिटेल्स क्लास में आप बोलिए, हम आपको पूरा पूर्ण रूप से बता देंगे इस चीजों को। आगे देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है क्या कि सेक स्क्वायर ए 1 प्लस कोट ए स्क्वायर ए बराबर होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी का है। सेक स्क्वायर ए बी में है कॉसेक है स्क्वायर ए, सी में है कॉट स्क्वायर ए, डी में है tan स्क्वायर ए। अब आइए, ये हमारा सेक स्क्वायर है तो हम सेक स्क्वायर लिख लेंगे। इतना के लिए हम फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, कॉसेक। क्योंकि आप पढ़े होंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, देखिए यहां पे आप पढ़े होंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 पढ़े होंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। तो इतना के बदला में हम इतना भरेंगे कि नहीं भरेंगे, भर दिए। अब इसको चेंज करेंगे तो 1 बटा क्या आ जाएगा, कॉस ए स्क्वायर ए, इसके लिए हम साइन स्क्वायर ए। इसको चेंज करेंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर अब आई कॉस स्क्वायर। चेंजिंग करिए। अब इतना 10th के बच्चे हैं, ये भी नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे, मत पढ़ाई लिखाई करो। ये साइन और कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो tan स्क्वायर ए आ गया। अब इसका वैल्यू देखेंगे tan स्क्वायर। तो 2014 सेकेंड सीटिंग का क्वेश्चन हम लोग ऑब्जेक्टिव का समाप्त किए। तुरंत हम लोग 15 का देखेंगे, और आप लोग क्वेश्चन बैंक लाइए और बैक के जो भी वीडियो है वो आप देखते चलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में लिखिए, और जो भी आपके बच्चे 10th के चाहे आपके अगल बगल जो भी दे रहे हैं उन्हें ये वीडियो को पहुंचाएं और उन्हें आगे के बढ़ने की प्रेरणा दें। और ये देखते हैं क्या कि देखिए नए साल आएंगे, पुराने साल जाएंगे, वो आते रहते हैं, लेकिन आपके 10th वाले बच्चे जो भी बिहार बोर्ड के हैं, 10th हो या 12th हो, आप ऐसा करें कि फिर हमारा 10th और 12th के एग्जाम देने की नौबतें न आए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।